प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु जी धन्यवाद देते खुदावंद यीशु। ओ प्रभु आपकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते। आने वाला समय आपके हाथ में देते हुए ओ प्रभु जी जैसा आपका वचन आता है, सुनने वाला कान, समझने वाला मन दीजिएगा आप, और आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करके सो गुना फल प्रभु आपकी महिमा के लिए, यीशु के नाम से आमेन आमीन। इस समय हम वचन में देखेंगे, और वचन में हम जब देखते हैं तो हम देखेंगे नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। आमेन हालेलुया। नीति वचन लिखने वाला जो सुलेमान है वो कहते हैं, सुलेमान राजा वो कहते हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक हमारे मन की रक्षा, वो कहता है हम अपने मन की रक्षा करें। आमेन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। जो जीवन का जो मूल सूत्र है वो है मन। जीवन का मूल सूत्र जो है वो हमारा मन है, और इसलिए वो कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आमेन हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जीवन का मूल सूत्र वो हमारा मन है, और इसलिए यहाँ लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो मन में हमने बहुत पहले भी बताया कि मन में जो हम देखते हैं, प्राण में मन, इच्छा, भावना है, और वास्तविक जब परमेश्वर आए हैं हमारे प्राण की रक्षा करने के लिए, खास करके हमारे प्राण की रक्षा करने के लिए, उसमें मन आता है। एक जो भाग है वो मन है, और इसलिए वो कहते हैं कि मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। आमेन। देखो, मन अगर आपका अगर चिंता से भरा है, मन में आपका अगर डर है, तो आपके चेहरे पर वो दिखेगा। जो भी मन अपने आप को अंदर के मनुष्य को प्रकट करता है, मन हमारे अंदर के मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे बोला, हम अगर कुछ निराश है तो वो मन पे चेहरे पर वो तुरंत दिखेगी, दिखने में आएगी। तो जो भी अंदर के व्यक्ति को प्रकट करता है वो हमारा मन है, और इसलिए वचन कहता है, और जीवन का मूल सूत्र वही है, और इसलिए यहाँ वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आमेन। और इसलिए वचन कहता है नीति वचन 15:13 में हम देखेंगे तो, जैसा मैं बोला, अगर मन आनंदित है तो वो पढ़ेगी कैसा वचन, मन आनंदित है तो मुंह पर प्रसन्नता छा जाती है, और मन दुखी हो तो आत्मा निराश होती है। कैसा पढ़ो? मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। तो यह वचन कहता है मन आनंदित होने से मुख पर प्रशंसा छा जाती है, और परंतु मन दुख होने से आत्मा भी निराश हो जाती है। और इसलिए जब आप देखते हैं सबसे अधिक मन के विषय में जब सुलेमान बात करता है, नीति वचन जो लिखा है वो सुलेमान राजा ने लिखे हैं, और वो लिखता है अगर मन आनंदित रहने से मुंह पर प्रशंसा छाती है, और मन दुखी रहने से आत्मा निराश हो जाती है। और इसलिए वो सुलेमान राजा कहते हैं आनंदी हृदय अच्छी औषधि है। सबसे बेहतर जो औषधि है वो आनंदी हृदय है। आनंदी हृदय नीति वचन 17:22 में लिखा गया है, आनंदी हृदय अच्छी औषधि है, पर मन के जल जाने से हड्डी भी जल जाती है। सब लिखा है, हम पढ़ेंगे। मन का आनंद अच्छी औषधि है, ओके, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हड्डियां सूख जाती है, जल जाती, सूख जाती है। ओके, मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। तो खास करके पहला हेडिंग में जब हम देखते मन का आनंद अच्छी औषधि है, मतलब मन में जो आनंद है, वो जो आनंद, मन का आनंद, वो अच्छी औषधि, वो हमें हमारे जीवन, हमारे जैसे उदाहरण के लिए हमारे जीवन को वो
वो औषधि जब हम लेते हैं हमारे जीवन को तंदुरुस्त रखेगा, हमारे जीवन को मतलब हमारे शरीर को वो तंदुरुस्त रखेगा, हमारे जीवन को खास करके हम जब जीवन जी रहे तो हमारे जीवन को तंदुरुस्त रखेगा। जैसा कुछ कुछ दवाई जैसे बोले बहुत से हम देते क्या रहते वो हमें एनर्जी देते, कुछ कुछ दवाई ऐसे होते हैं कि जो एनर्जी देने वाली दवाई भी होती है। तो वैसे ही यहाँ आप देख सकते ये जो सुलेमान राजा लिखते हैं कि मन का आनंद अच्छी औषधि, उत्तम औषध, अच्छे नहीं बोले उत्तम, उत्तम बोलेगा अच्छे, अच्छे ओके, अच्छे कुछ अच्छे उत्तम वो एक ही होता है ओके। तो अच्छी औषधि है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। तो वो आनंद जो मन का आनंद है, आज मैं दो 4-5 दिन के पहले वैसे घूम कर आ रहा था और वैसे जैसे आ रहा था वैसे घूम के आते हुए वहाँ एक जॉगिंग का छोटा है जैसे निगड़ी को जाते समय उधर, तो उधर अंदर गुस्सा में बोला देखे कि तो ऐसा घुसकर ऐसा राउंड एक मार रहा था। वहाँ लेडीज लोग थे, बूढ़े कुछ ऐसे एक्सरसाइज भी कर रहे थे कुछ, और एक राउंड मारा दूसरा मारा, इतना हंसने लगे जोर जोर से सब हंस रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। मैं समझ में आया क्योंकि उसके पहले हमने दुर्गा टिकड़ी को देखा था कि वो बहुत वहाँ लोग हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे तो पूछा इतना क्यों दानव जैसे हंस रहे, बोलते अरे ऐसा बोलते आप आनंदित रहेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आनंदित रहेंगे तो वचन तो यहाँ हम देख सकते हैं, वचन में वो तो डॉक्टर बोल रहा है ऐसे आनंदित रहेगा तुम्हारा आपका सेहत अच्छा रहेगा, हेल्थ मतलब अपने सेहत अपना ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ सुलेमान राजा कहते मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन का आनंद अच्छे औषधि। तो आप देख सकते कुछ लोग हंसने कोशिश करते हैं, हंसने का जो क्यों हेल्दी रहे, पर यहाँ वचन कहते हैं मन का आनंद, वो आनंद किस में हम ढूंढे, वो आनंद आज लोग मालूम नहीं क्या किस में से ढूंढे, पर फिलिपियों में पौलुस कहता है प्रभु में आनंद, तुम्हारा मन का आनंद प्रभु में होना है, तो तुम्हारा मन का आनंद प्रभु में होना है। एक्टर नगमा कहते थे, उसकी गवाही में सुना, बहुत पहले सुना था, और वो कहते थे मेरे पास पैसा सब कुछ था, मेरे पास सब कुछ था, पर जिसमें मैं आनंद ढूंढती थी वो चीज़ मेरे से निकाल ली जाती थी, जिसमें मैं आनंद ढूंढना चाहती थी वो उससे अलग होता था। जो भी आनंद में ढूंढना था सबका पता, पर वो जिसमें भी आनंद में ये करने की कोशिश वो चीज़ मेरे से दूर होता था। जब वो गवाही फिर प्रभु के विषय में जब पूछता था तो बोलती अभी वो आनंद मेरे से कोई छीन नहीं सकता, जो प्रभु में जो आनंद है वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता। आमेन। और यहाँ फिलिपियों में पौलुस वही कहते हैं कि प्रभु में, फिलिपियों 4:4 में प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से सर्वदा प्रभु में आनंद करो, मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दावीद राजा कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने ओर सुख सदा रहता है। आमीन। हम जो देखते भजन संहिता 16 की 11 में, शायद 16 के 11 हम पढ़ेंगे, 16 का 11। भजन संहिता 16 11 में मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। प्रभु तू मुझे वो जीवन का मार्ग तूने मुझे दिखाया है, वो जो मार्ग जैसे दावीद ने कहा तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप और मार्गों में उजियाला है। हालेलुया। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट प्रभु, तेरी निकट तेरे पास आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने ओर सुख सदा रहता है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ आप देख सकते फिलिपियों में पौलुस कहता है प्रभु में सर्वदा आनंद करो, आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया। जो आनंदित हुआ भरा हुआ मन है ना,
जो आनंदित भरा हुआ मन है ना, वो हमेशा परमेश्वर के प्रति क्या रहेगा, धन्यवादित बना रहेगा। जो आनंदित भरा हुआ मन है परमेश्वर के प्रति, खास करके कहूँगा परमेश्वर के प्रति जो आनंदित हुआ जो मन है ना, वो परमेश्वर के प्रति हमेशा धन्यवादित रहेगा। जैसा भजन में दाऊद कहते हैं, और भजन संहिता में जब दाऊद कहते हैं, देखो मन के विषय में जब हम देख रहे सबसे अधिक मन, सबसे इसके विषय में मन के विषय में, तो हम और भी वचन देखेंगे, फिर वो दाऊद का भी भजन में आएगा। नीति वचन जब हम मन के विषय में हम देख रहे कि फिलिपियों में पौलुस कहते हैं प्रभु में आनंद करो, प्रभु में आनंद करो। तो फिलिपियों में लिखा गया है, जो कोई प्रभु के वचन की ओर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, जो उस पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। नीति वचन 16 के 20 में लिखा गया है, जो कोई प्रभु के वचन की ओर मन लगाता है वो कल्याण होता है, उसका कल्याण होता है, और जो उस पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। तो मन कहाँ लगाने के विषय हम जब देख रहे, तो परमेश्वर के और उसके वचन की ओर हमारे मन को हमें लगाना है, परमेश्वर की ओर। और यहाँ वही वचन में लिखा गया, पढ़ेंगे नीति वचन 16-20। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। हाँ, जो कोई प्रभु के वचन पर, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाएगा, वो कल्याण, उसका कल्याण होगा। और जो उस पर भरोसा रखता है वो धन्य होगा, वो धन्य होगा, क्योंकि उसका मन परमेश्वर की बातों पर है, उसका मन प्रभु के वचन पे, उसका मन परमेश्वर की ओर है। और इसलिए बोला वो मन जो आनंद से भरा हुआ मन है, वो परमेश्वर के प्रति क्या होगा, धन्यवादित बना रहेगा। देखो मन की शुद्धता से राजा प्रसन्न होता है, वचन में लिखा गया है। हम देखेंगे तो नीति वचन 22 के 11 में हम जब देखते हैं तो क्या लिखा है, 22 के 11 में पढ़ेंगे। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, और जिसके वचन मनोहर होते हैं। हाँ, देखो जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है उसके वचन हमेशा कैसे रहेंगे, मनोहर। मनोहर का अर्थ, मनोहर सुहाने, मनोहर का मतलब मनोहर, अच्छे, सुंदर, मन भाव, ओके, अच्छे। उसके जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है उसके वचन मनोहर होते, रफ एंड टफ नहीं होते, ठासुन ठुसुन नहीं आता। हाँ, ओके, नहीं क्या ठासुन ठुसुन नसनाते क्या हो रहे, अच्छे रहेंगे। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है उसके वचन मनोहर रहेंगे। और क्या आगे लिखा है, राजा भी उसका मित्र होगा, इसलिए तो राजा भी उसका मित्र होता है। हाँ, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है उसके वचन मनोहर होते हैं, उसके वचन मनोहर मतलब अच्छे होते हैं, और राजा भी उसका मित्र होता है। आमीन। तो मन के विषय में इसलिए नीति वचन लिखने वाला वो ही कहता है, जैसे सबसे आगे अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और यहाँ कहा गया जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है उसके वचन मनोहर होते हैं। जैसे बोला मन का आनंद अच्छे औषधि जैसे लिखा गया है, पर मन के टूट जाने से हड्डी भी सूख जाता है, लिखा है वचन में। तो मन में जैसे मैं बोला, मन में जो आनंद है परमेश्वर के प्रति, जो उसके वचन के प्रति, परमेश्वर के हर एक वायदों के प्रति, वो वायदों को हमें थामे रहना है अपने मनों में। फिलिपियों में पौलुस कहता है जो जो अपने मन को हम कहाँ लगाए, जो जो बातें आदरणीय, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें प्रशंसा की बातें, सद्गुण की बातें, उसकी ओर आप अपने मन को लगाओ, उसकी ओर मन को लगाओ, लिखा है। हम देखेंगे फिलिपियों 4:8 में, फिलिपियों 4:8 उसकी ओर ध्यान दो, मतलब अपने मन को उसको उधर लगाओ। पढ़ेंगे। निदान हे भाइयों, हाँ,
जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। आमेन। मतलब क्या बता रहा है वो? क्या बता रहा है? ये जो सब बातें किसमें आता है? यीशु मसीह में आता है। ये सब बातें प्रभु में है, उसकी ओर जो बातें आदरणीय है, जो बातें प्रशंसा की, जो बातें सत्य, जो बातें पवित्र है, जो बातें मन भावनी है, सद्गुणी है, प्रशंसा की बातें। क्या प्रशंसा? क्या परमेश्वर की प्रशंसा हो। आमेन। परमेश्वर की प्रशंसा, उससे अपने मन को भरो। इसलिए बोला मतलब जो आनंद से भरा हुआ मन है परमेश्वर के प्रति, वो हमेशा धन्यवादित बना रहेगा परमेश्वर के प्रति। आमेन। इसलिए दावीद राजा कहता है भजन संहिता 103 1-4 वचन में और 1-5 वचन में, खास करके 1 से हम देखते, हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर, हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर, जो तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। फिर आगे वो कहता है कि वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता, तेरे रोगों को, सब रोगों को चंगा करता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे, चलो वो 5 तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 1-5। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है उसके वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हाँ, वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमेन। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हाँ? जिससे तेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है। आमेन। तो वो शुरुआत करता है, हे मेरे मन, मतलब वो उठाता है अपने मन को परमेश्वर के ओर लगाने के विषय में। हे मेरे मन, पर इसलिए दावीद राजा को कहा उसके हृदय का करीब का व्यक्ति। दावीद राजा को कहा ना परमेश्वर के हृदय का करीब का व्यक्ति, मन के विषय में वो कहते हैं, हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को, जो कुछ तुझ में है मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सब प्रकार के रोगों को चंगा करता। वही तुझे करुणा और दया का मुकुट तेरे सिर पर रखता, और तेरे लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता, ताकि तेरी जवानी उकाब की नाई हो। आमेन। हालेलुया। तो मन को भरे। तो जिस उदाहरण हमने देखा वो मन के विषय में, जैसा हमने वचन देखा कि अगर मन प्रसन्न हो तो नहीं, कैसा मन आनंदित हो तो मुख पर प्रसन्नता छा जाती है, पर मन दुखी हो तो आत्मा निराश हो जाती है। आत्मा निराश हो, मतलब मन हमको प्रकट करता है, हमारे अंदर को, व्यक्ति को, मनुष्य को प्रकट करता है। और इसलिए यहाँ जब लिखा है वचन में कि हमारे मन को भरना है, हमारे मन को हमें भरना है, और यहाँ हमने जैसे उसके आनंद से हमें भरना है। फिलिपियों में हमने 4:8 में हम देखा कि उसके आनंद से हमें भरना है, उसके हबीब वचन से अपने मन को भरना है, क्योंकि जो मन में भरा है, वचन में मरकुस में लिखा गया है, मरकुस 7वां अध्याय में, जो तुम्हारे मन में भरा है वही मुंह से निकलता है। यीशु मसीह ने कहा जो भी मन में हमारे भरा है वही निकलेगा। वचन में लिखा है, मरकुस आप 7वां अध्याय घर जाके पढ़ेगा। वो कहता है बाहर वाली चीज जाते मनुष्य को ये नहीं करती, क्या करती, नहीं करती, अशुद्ध नहीं करती, पर जो मन के अंदर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए मन, हमने देखा
मन के विषय में, जो मन की शुद्धता से, मन वचन में हमने जो मन से निकलता है वही अशुद्ध करता है। मन से क्या निकलता है? वचन में पढ़ा है आपने, क्या निकलता है मन से? हाँ, मतलब बुरे विचार, गालियाँ, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो वो बोलता है जो मन में भरा है वही निकलता है। तो हमने नीति वचन में 22 के 11 में हमने क्या पढ़ा? जो मन की शुद्धता से प्रसन्न होता है उसके वचन मनोहर होते हैं। आमीन। और राजा भी उसका मित्र होता है। तो हमें मन को भरना है, हमारे मन को भरना है, उसको खाली नहीं रखना। खाली मन क्या लिखा? कहावत है, कहावत है, खाली मन क्या है भाई? जो शैतान का घर, कहावत है ना, खाली मन शैतान का घर। तो हमें प्रभु के वचन से, उसके अभिवचन से हमारे मन को भरना है। आमीन, हालेलुया। और वचन कहता है आपको और मेरे को प्रभु का मन दिया गया है। हाँ, हमने तो पढ़ा है प्रभु फिलिपियों में 2:5 में, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। पर वचन में लिखा है कि आपको और मुझे मसीह का मन दिया है। मालूम है? वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। चलो, 1 कुरिन्थियों 2:16। 1 कुरिन्थियों 2:16, एक ही वचन रहेगी, फिर प्रार्थना में हम खड़े होंगे। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? प्रभु का मन किसने जाना है? कि उसे सिखलाए, परंतु हमें मसीह का मन है। आमीन। ओके, प्रेज गॉड। प्रभु का मन किसने जाना है? सिखलाए, पर हम में मसीह का मन है। आमीन। तो प्रेज गॉड, हालेलुया। तो धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। और इसलिए बहुत ही जरूरी उसके मन, हमारे मन को प्रभु के अभिवचन से, उसके आनंद से हमें भरना है। हालेलुया। हमारे मन को जो हमने देखा नीति वचन 22 के 11 में, जो मन की शुद्धता से प्रिय रखता है उसके वचन मनोहर हो रहते हैं, मनोहर। और राजा भी उसका मित्र होता है। आमीन, हालेलुया। तो हमें भरना है मन को, खाली नहीं रखना, भरते जाना है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के वचन की ओर हमारे मन को लगाना है। और क्योंकि लिखा है जो कोई उसके वचन की ओर अपने मन को लगाता है वो कल्याण पाता है। धन्य जो उस पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। आमीन। इस समय हम खड़े होंगे, प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद ईश्वर जी, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो विश्वसनीय और सच्चे हैं। प्रभु आपके अभिवचनों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। नीति वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया।